नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाना। बी. कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना। सी. महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए के खर्च के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाना, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। दूसरा प्रश्न है, बिबेक देब्रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस पद पर कार्यरत थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। बी. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। सी. योजना आयोग के उपाध्यक्ष। डी. विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। उत्तर है बी. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। बिबेक देब्रॉय प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। इनका 1 नवंबर 2024 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तीसरा प्रश्न है, गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास किस देश में हो रहा है? अ. भारत। बी. इंडोनेशिया। सी. मलेशिया। डी. थाईलैंड। उत्तर है बी. इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का 9वां संस्करण 1 नवंबर से शुरू होगा। यह अभ्यास 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना की एक 25 सदस्यीय विशेष टुकड़ी और इंडोनेशियाई विशेष बल के 40 सैनिक भाग ले रहे हैं। चौथा प्रश्न है, इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां शुरू किया? अ. श्रीहरिकोटा। बी. लेह। सी. बेंगलुरु। डी. अहमदाबाद। उत्तर बी. लेह। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में शुरू किया। लेह की भौगोलिक स्थिति और जलवायु अंतरिक्ष जैसी स्थितियों का अनुकरण करने के लिए आदर्श है। एनालॉग मिशन पृथ्वी के वातावरण में क्षेत्र परीक्षण है जो चरम अंतरिक्ष स्थितियों की नकल करते हैं। एनालॉग मिशन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को यह समझने में मदद करते हैं कि अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में मनुष्य, रोबोट और तकनीक किस तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, वज्र प्रहार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? अ. भारत। बी. अमेरिका। सी. रूस। डी. चीन। उत्तर है बी. अमेरिका। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के साथ सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार करने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी अमेरिका रवाना हो गई। यह अभ्यास 2 से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में होगा। इसी तरह का पिछला अभ्यास दिसंबर 2023 में मेघालय के उमरोई में हुआ था। भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच 1 साल के भीतर यह दूसरा सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? अ. राजस्थान। बी. गुजरात। सी. मध्य प्रदेश। डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर है अ. राजस्थान। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस मेले में लोग राजस्थान की संस्कृति रूबरू हो सकेंगे। यह मेला इस बार 2 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर को समाप्त होगा। अजमेर जिले से 15 किलोमीटर दूर पुष्कर मेले का आयोजन 100 वर्षों से भी पहले से चला आ रहा है।
इस मेले में ऊंट का बड़े स्तर पर व्यापार होता है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में रक्षा सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? अ. राजेश कुमार सिंह, बी. राजेश सिंह कुमार, सी. राजेश के सिंह, डी. राजेश कुमार राजन। उत्तर है अ. राजेश कुमार सिंह। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। वे केरल कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। 8वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे कम उम्र में फिडे रेटिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? अ. अनीश, बी. विश्वनाथन आनंद, सी. मैग्नस कार्लसन, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. अनीश। अनीश सरकार ने महज 3 साल की उम्र में ही फिडे रेटिंग हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। 9वां प्रश्न है, बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया है? अ. ड्यूमा बोको, बी. पेड्रो सांचेज, सी. नरेंद्र मोदी, डी. टेरेंस रन्नोवेन। उत्तर है अ. ड्यूमा बोको। ड्यूमा बोको अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज यूडीसी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया। यह घोषणा बोत्सवाना के मुख्य न्यायाधीश टेरेंस रन्नोवेन ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर की। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है? अ. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. कर्नाटक, डी. बिहार। उत्तर सी. कर्नाटक। 1 नवंबर को देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये हैं आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।